आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। मैं मुकर्रम अंसारी आपके सामने फिर से एक नए वीडियो को लेकर हाजिर हूँ। आज का ये क्लास है क्लास 10th के लिए है और आज ये क्लास 10 का क्लास 6 है यानी डे 6। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। इसमें जो हम लोग पर्सनली 8.3 में पढ़ रहे थे और जितना क्वेश्चन तक बनाए थे उसके आगे अब हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 इसको बनाने वाले हैं और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चलिए इसको बिना देखिए बनाते हैं। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि यदि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, तो जहाँ 2a एक न्यून कोण है, ये न्यून है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग न्यून कोण के लिए हम लोग को फॉर्मूला पता है, न्यून कोणों को पूरा कोणों तक फॉर्मूला हम लोग को पता है, तो उसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसको बनाएंगे। जो इससे पहले आप जो फॉर्मूला याद किए थे वो इसका इस्तेमाल करते हुए इसको बनाएंगे हम लोग। बड़ा आसान है, हम लोग को यहाँ पर a का मान ज्ञात करना है। जो यहाँ पर a है उस a का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले जो दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है tan 2a ये बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री, यानी इतना के बराबर है। अब हम लोग एक बात जानते हैं कि इधर cot a माइनस 18 डिग्री है और इधर tan 2a है, तो इस tan को चाहे तो हम लोग cot में बदल सकते हैं या इस cot को हम लोग tan में बदल सकते हैं। ये हम लोग फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। जैसे ये tan 2a को हम लोग कैसे इसको हम पहले चेंज कर रहे हैं, इसको फॉर्मूला में इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। जैसे इस तरह का फॉर्मूला हम लोग को पता है, इस तरह हम लोग जानते हैं कि tan अगर 90 डिग्री माइनस कुछ रहे, माइनस 90 डिग्री माइनस a, तो ये क्या हो जाता है, tan मतलब जाता है कोट में और ये a को हम लोग लिखते हैं। तो कुछ इस तरह इसको लिखना है। तो इसको हम लोग बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, कैसे कि इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस 2a, ये tan 2a को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोट 90 डिग्री माइनस कुछ रहे, कुछ भी एंगल a रहे या थीटा रहे, यहाँ पर थीटा लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कोट बदल जाता है tan में और ये थीटा को हम लोग लिखते हैं, ऐसा होता है। तो वही यहाँ पर हम लोग लिखे कोट 90 डिग्री माइनस 2a, इसका मतलब क्या है, ऐसे में फिर ये चेंज हो जाएगा कोट tan में और ये 2a यानी tan 2a को हम लोग ये चीज लिख सकते हैं ये फॉर्मूला से। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसको ऐसा लिखिए, अब इसके बाद बराबर दिए, अब ये जो है पहले से उसको हम लोग यहाँ पर इसको उतार दिए। अब यहाँ एक चीज आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, यदि ऐसा होता है कि कोट A अगर बराबर होता है कोट B के, अगर कोट A बराबर होता है कोट B के तो A बराबर होता है B, जहाँ पर A न्यून कोण है और B न्यून कोण है, तो A और B भी बराबर होता है। यदि कोट A बराबर होता है कोट B के तो दोनों कोण भी बराबर होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रहे, ये कोट कटता नहीं है, इसको काटे नहीं है, काट के यहाँ पर A और B बच गया, ऐसा बात नहीं। ये बिल्कुल भी गलत फहमी नहीं रखना, ये गुना में थोड़ी ना है, ये कोट जो है A के साथ गुना में नहीं, अगर गुना में रहता तो कट कर सकता है, लेकिन यहाँ कटता नहीं। ये होता है अगर कोट A बराबर कोट B होता है तो A B के बराबर होता है। ये आप लोग पहला जो चैप्टर है 8.1 उसमें पढ़ चुके हैं आप लोग। तो ये कटता नहीं है, वो तो इसमें होता है अगर 2x इज इक्वल टू 3x रहता है तो इसमें x कटता है तो उसमें ऐसा होता है, लेकिन इसमें तो ये चीज़ नहीं है। इसमें अलग चीज़ है, कोट जो है एक साथ गुना में नहीं होता है, ये कोट त्रिकोणमितीय अनुपात है और ये कोण है, तो ये दोनों बीच आपस में संबंध है, तो ये दोनों आपस में गुना में होता है, तो इसको काटते नहीं, ये कटता नहीं। बस ये जानना है कोट A और कोट B अगर बराबर है तो A और B भी आपस में बराबर होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कोट 90 डिग्री माइनस 2a है और इधर भी कोट A माइनस 18 डिग्री है। इसका मतलब ये जो दोनों का कोण है ये कोण भी आपस में बराबर है। इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं कि यदि कोट इतना बराबर कोट इतना है तो दोनों का जो कोण है वो भी आपस में बराबर है। 90 डिग्री माइनस 2a ये बराबर होगा, इसका कोण कितना है a माइनस 18 डिग्री, इसका कोण ये है 90 डिग्री माइनस 2a तो उसको लिखें, और इसका कोण a माइनस 18 डिग्री है तो उसको लिखें। अब यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन आप लोगों को पता है, इसको आगे जब हम लोग बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह बनेगा कि 90 डिग्री को यहाँ लिखेंगे इधर और ये माइनस 2a को बराबर को उधर भेज देंगे। तो पहले से उधर a है, ये माइनस 2a को उधर भेजेंगे तो प्लस 2a
और उधर जो -18 डिग्री था उसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा +18 डिग्री। अब क्या होगा 90 और 18 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना होगा 108 डिग्री। और इधर A और 2A 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा 3A को पहले लिख लेते हैं 3A और इधर 108 डिग्री। इसका मतलब A बराबर कितना आया मान, ये 3 नीचे बट्टा में जाएगा कटेगा तो मान कितना आएगा 3 3 9 3 से कटाएगा, यानी A का मान जो है 36 डिग्री है। तो हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर बन गया, ये हम लोग का आंसर हुआ। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, क्या था tan 2A ये चीज़ दिया हुआ था, tan 2A बराबर कोट A -18 डिग्री, जहाँ 2A एक न्यून कोण है तो A का मान ज्ञात करना था। तो हम लोग पहले जो दिया था उसको लिखे, फिर tan 2A को हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं ये फार्मूला से। उसके बाद जब दोनों तरफ कोट है, कोट और जब ऐसा होता है कोट A और बराबर कोट B होता है तो दोनों का एंगल भी बराबर होता है। यही चीज़ सब में होता है, अगर sin A = sin B है तो A और B बराबर होगा, cos A = cos B है तो A और B बराबर होता है कोट। तो उसी तरह हम लोग ये दोनों कोण बराबर हुए तो दोनों कोण को बराबर किए और यहाँ पर कल आगे सॉल्व करके हम लोग का A का मान आया 36 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, आप लोग इसको कॉपी कीजिए। तो चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, उसी तरह है जैसे पहले जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग बनाए बिल्कुल उसी तरह बनता है, तो उसको चलिए बनाते हैं। तो इसमें भी वही काम करना है, हम लोग को जो पहले दिया है उसको पहले लिखते हैं और इसी की मदद से हम लोग को जो अब दिखाना क्या है कि क्वेश्चन नंबर इस तरह है, यदि tan A = कोट B तो दर्शाइए कि A + B = 90 डिग्री 90 डिग्री, ये दिखाना है। A + B को 90 डिग्री के बराबर दिखाना है, यानी A और B को जोड़ने से 90 डिग्री आता है, ये हम लोग को दिखाना है। तो बड़ा आसान है, कैसे बनेंगे चलिए देखते हैं। पहले जो दिया उसको लिखते हैं, पहले क्या दिया हुआ है tan A ये बराबर है कोट B के, tan A और कोट B आपस में बराबर है। अब या तो हम लोग tan को बदल देंगे फार्मूला में, जो हम लोग 90 माइनस का जो फार्मूला है 90 डिग्री माइनस करके जो फार्मूला है उसमें, या तो कोट B को हम लोग बदलेंगे, किसी एक को बदलेंगे। तो कोट को और बदलते हैं, tan A को यही रहने देते हैं और ये कोट को हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस B। अब ये चीज़ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस तरह आप लोग बहुत क्वेश्चन बना चुके हैं जिस तरह आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये कैसे हम लोग लिख पाए कि हम लोग को पता है कि tan 90 डिग्री माइनस A अगर रहता है तो क्या हो जाता है, ये tan बदल जाता है कोट में और ये A को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। इस तरह हम लोग को पता है ये फॉर्मूला होता है, इस A की जगह कुछ भी रख सकता है, थीटा रहता तो यहाँ पर थीटा हो जाता है, पी रहता तो पी रह जाता है, tan बदल जाता है कोट में और यहाँ जो कोण रहता है वो हो जाता है। तो वही चीज़ में भी अगर कोट B को हम लोग ये चीज़ लिखे तो फिर तो ये बदल वही चीज़ हो जाएगा ना, यानी कोई नया चीज़ हम लोग नहीं किए, tan बदल जाएगा कोट में और ये कोण B को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यानी कोट B को हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं, नो वरीज देयर। अब इसके बाद क्या होगा, इधर ये चिन्ह देते जाना। अब इसके बाद क्या होगा, फिर वही चीज़ देख रहे हैं, हम लोग को पता है कि यदि tan A बराबर है tan B के तो ये दोनों कोण A और ये कोण B ये दोनों ही बराबर होता है। यदि tan A बराबर है tan B के तो A और B बराबर होता है। इसी तरह सब में होता है ये चीज़, अगर sin A है बराबर है sin P के, इसका मतलब क्या होगा, इसका जो कोण है A वो बराबर होगा इसका कोण P से। इस तरह होता है सब में। cos A = अगर cos B है तो A बराबर B होगा, तो इस तरह इसमें भी होगा। यहाँ पर tan और इसका कोण है A, फिर उसके पहले tan और इसका कोण है 90 डिग्री माइनस B। तो जब tan A बराबर है tan 90 डिग्री माइनस B के, यानी ये दोनों का जो कोण है वो भी आपस में बराबर होगा। इसका कोण कितना है A और इसका कोण कितना है 90 डिग्री माइनस B, ये चीज लिख पाए। अब यहाँ पर फिर वही बात, ध्यान बिल्कुल ये नहीं सोच रहे हैं कि tan और tan को हम लोग काट दिए और ऐसा हुआ, नहीं काटे नहीं। जब ये दोनों बराबर होता है तो उसका कोण भी आपस में बराबर होता है, न्यून कोण से ये, और इसको हम लोग बना चुके हैं 8.1 में पहले। तो इस काटते कब, जब ये आपस में गुना में रहता है ना, तो tan और A ये आपस में कभी गुना में नहीं रहते हैं। ये तो कोण, ये एंगल है और ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो कोण के साथ इसका संबंध है, एक संबंध के साथ ये जुड़ा रहता है, ये दोनों आपस में गुना नहीं होते। तो अब इसके बाद क्या होगा, A को लिखिए। अब ये माइनस B को इधर ले आते हैं बराबर किधर से, ये माइनस B इधर आएगा तो प्लस B, इधर क्या बचा 90 डिग्री,
और यही चीज़ हम लोग को लाना था, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, यानी ये हम लोग प्रूव्ड हो गया। ये चीज़ हम लोग को दिखाना था, तो बस ये आंसर है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कहीं भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो एक बार देखने से अगर समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार करके वीडियो देखिए, समझ में आएगा। वीडियो को रोकिए और जहाँ समझ में आता है वहाँ आराम से समझिए, समझ में आएगा। और जो लोग चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी जो लगातार वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ आप लोग को मिलते रहें। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे और फिर से नई जोश नई उम्र के साथ अगला चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे, और वो बहुत ही आसान है और पढ़ने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।